वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना तरक्की का इंजन है। उन्होंने कहा कि 45 का 50% जीएसपीडी हैदराबाद से आती है। उन्होंने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस तेलंगाना में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तेलंगाना की कामयाबी हो। उन्होंने साबिक कायदीन की हुक्मरानी की सलाहियतों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में काफ़ी तरक्की हुई है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है। गोशामेल असेंबली हल्के में बीआरएस उम्मीदवार नंद किशोर बिलाल ने इंतखाबी मुहिम चलाई। दिवाली के पेश नज़र बेगम बाजार की दुकानात पहुंचकर उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस मौके पर दावा किया कि इंतखाबात में बीआरएस की हैट्रिक यकीनी है। गोशामेल से बीआरएस को कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की। बीएसपी के 8 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया गया। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इन पर्चों को मुस्तरद कर दिया गया। इनमें स्टेशन घनपुर के वेंकट स्वामी, पालाकुर्ती से रविंद्र गुप्ता, भुवनगिर से जहांगीर, मिरियालगुड़े से लिंगा स्वामी, मधिरा से शारदा, बहादुरपुरे से प्रसन्ना कुमार यादव और गोशामेल से खैरुद्दीन शामिल हैं। मूसापेट में कुकटपल्ली के कांग्रेस उम्मीदवार बंडी रमेश ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 10 साल हुक्मरानी में बीआरएस हुकूमत ने डबल बेडरूम के मकानात के नाम पर आवाम और बिलखुसूस गरीबों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस कारकुनों को ही दलित बंधु का फायदा हासिल हुआ है। उन्होंने कांग्रेस की 6 जमानतों की तफसीलात से राय दहिंदों को वाकिफ करवाया। चिन्नूर के कांग्रेसी उम्मीदवार विवेक वेंकट स्वामी ने कहा है कि कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने पर 6 जमानतों पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाएं। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कमीशन के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया गया है। केसीआर और केटीआर में दम है तो एक मरतबा चिन्नूर का दौरा करें। हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर उनको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि पहुंचकर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि आज पूरा मुल्क जदीद हिंदुस्तान के मेमार नेहरू को याद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 3 सियासी जमातों के इश्तिहारात के लिए दी गई इजाज़त से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। इस सिलसिले में सीईओ की जानिब से 3 सियासी जमातों कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी को मकतूबात रवाना करते हुए इत्तला दी गई। उन्होंने कहा कि इन इश्तिहारात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों को पाया गया और मीडिया के इदारों को हिदायत दी गई कि वो इन इश्तिहारात को टेलीकास्ट ना करें।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जुबली हिल्स के मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज की इंतखाबी मुहिम बोराबंडा में चलाई। उन्होंने बोराबंडे के मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचकर राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। याकूतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने याकूतपुरा इंतखाबात के इंचार्ज यासर अरफात के साथ मिलकर मुख्तलिफ मुकामात जैसे सालम चौक, ओवैसी हेल्थ सेंटर, तालाब कट्टा और दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। उन्होंने मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस पैदल दौरे के मौके पर याकूतपुरा असम्बली हल्के के मजलिसी कारपोरेटर्स, साबिक कारपोरेटर्स, इब्तदाई मजालिस के सुदूर व मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने आज गोलकुंडे के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने रेशम बाग के जीशान होटल, 18 सीढ़ी फ्रंट कॉटेज और मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। मुनुगुडु के कांग्रेस उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी की कार की पुलिस ने तलाशी ली। मुनुगुडु मंडल के कोरेटी कला देहात में वो इंतखाबी तशहीरी मुहिम के लिए जा रहे थे कि गोडापुर चेक पोस्ट के करीब पुलिस ने उनकी कार को रोका और इसकी तलाशी ली। राजगोपाल रेड्डी ने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया और तलाशी के बाद वो वहां से अपनी कार में रवाना हो गए। मुनुगुडु में कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की बीवी लक्ष्मी ने अपने शौहर की तायद में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। यादाद्री भुवनगिर जिले के समस्तान नारायणपुरम में उन्होंने मुहिम चलाते हुए बीआरएस की 10 साल हुक्मरानी से अवाम के उबने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने पर 6 जमानतों पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। बीएसपी सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने कोमरम भीम जिले के सिरपुर हल्के में इंतखाबी मुहिम मुनासिब तौर पर चलाने की इजाज़त न देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात के कायदीन पुलिस की मदद से अवाम को खौफजदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। बीआरएस के कारकुनों की जानिब से बीएसपी कारकुनों पर हमले भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमलावरों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की गाड़ी की तलाशी ली गई। उनकी गाड़ी की तलाशी बांसवाड़ा हलके में ली गई। वो इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जा रहे थे। इस मौके पर चेक पोस्ट पर उनकी गाड़ी को रोका गया और उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। उन्होंने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया, जिस पर पुलिस अहदेदारों ने इस ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मुकामात पर पैदल दौरा करते हुए मजलिस के राजेंद्र नगर के उम्मीदवार
स्वामी यादव के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की। राय दहिंदों ने उनका इस्तकबाल किया और मजलिस को कामयाब बनाने की यकीन दहानी करवाई। महबूबाबाद जिले के नरसिम्हलूपेट मंडल में कशीदगी देखी गई। बीजेपी उम्मीदवार संगीता पर मुकामी बीआरएस कारकुनों ने शदीद बरहमी का इजहार किया और हमला किया। सरपंच के शौहर ने उनके गांव में तशहीर के लिए न आने की हिदायत दी। संगीता के खिलाफ नारेबाजी की गई। इंतखाबी तशहीर में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए संगीता ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। आंध्र प्रदेश बीजेपी के सदर विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा है कि पिनापका असेंबली हल्के के लक्ष्मीपुरम में बीआरएस कायदीन की जानिब से खुलेआम राय दहिंदों में रकम तकसीम की जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि बीआरएस कायदीन ये अच्छी तरह जानते हैं कि तेलंगाना अवाम को रिश्वत देते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सकती है, ताहम अवाम उनके नापाक मकासद में कामयाब होने उन्हें नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश की एक होटल में इस्मत रेजी के वाक़े के सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आगरा पुलिस ने कहा कि मुतासिरा से उन्हें हफ्ते की शब एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिसके बाद पुलिस होटल पहुंची और इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि इस खातून की इस्मत रेजी की गई है। मुतासिरा की जानिब से पुलिस से की गई शिकायत के बुनियाद पर इस सिलसिले में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत एक केस दर्ज कर लिया गया है। अर्चना सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आगरा, ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मुतासिरा होटल की एक मुलाजिमा है। इस सिलसिले में वीडियो भी वायरल हो गया। जगतियाल जिले के रायकल में पुराने बस स्टैंड की हदूद में किराने की दुकान में आग लग गई। मुकामी अफराद की इतला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम फायर ब्रिगेड के वहां पहुंचने तक दुकान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। दुकान के मालिक ने बताया कि तकरीबन 10 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ है। भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह केसीआर ने अवाम से अपील की है कि वो अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीआरएस पार्टी के कार के निशान को ही वोट दे। केसीआर ने पालाकुर्ती हल्के में बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत में वाहिद हथियार वोट है और अगर अच्छे उम्मीदवार को वोट ना दिया गया तो अगले 5 साल तक सजा भुगतनी पड़ेगी। केसीआर ने याद दहानी करवाई कि उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर तेलंगाना हासिल किया, किसानों के मफादात के लिए काम किया और उन्हें हुकूक भी फराहम किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी दोबारा उन हुकूक को चुराने आएगी। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया है कि वो अपने वोट का सोच समझ कर इस्तेमाल करें और अपने हुकूक की हिफाजत के लिए बीआरएस को वोट देकर जीत दिलाएं। सनत नगर हल्के के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हैदराबाद शहर ने काफी तरक्की की है। तलासानी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट डिवीजन के पीजी रोड पर सिल्वर जुबली अपार्टमेंट के मकीनों की तरफ से मुनक्किद किए गए
ग्रीन दिवाली प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 सालों में रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद 9.5 साल के अंदर तरक्याती और फलाही प्रोग्राम अंजाम दिए गए हैं और 2014 के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में कई तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को नाफिज किया गया है, जिसके सबब तेलंगाना एक मिसाली रियासत बन गई है। उन्होंने वजाहत की कि सनतनगर हल्के में गुज़िश्ता 50 सालों में कभी तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद 9.5 सालों में मुसलसिल तरक्की का सिलसिला जारी है। अवाम को दरपेश बहुत से मसाइल हल कर दिए गए हैं। तलसानी श्रीनिवास यादव ने मजीद तरक्की के लिए इस माह की 30 तारीख को होने वाले इंतखाबात में कार के निशान पर वोट देने और बीआरएस को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की है। उन्होंने राय दहिंदों से दरख्वास्त की है कि वो इंतखाबात के मौके पर अपने वोट का हक का इस्तेमाल करें। पलाकुर्ती हल्के की कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार वाई झांसी रेड्डी ने पलाकुर्ती की तरक्की के लिए काम करने का आवाम से वादा किया। यशस्विनी झांसी रेड्डी ने इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए ई दयाकर राव को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने अपने गांव को गोद लेने के बावजूद भी गांव की तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं किए और वो कांग्रेस कारकुनान को ई दयाकर राव से बचाने के लिए ही मैदान में उतरी हैं। उन्होंने अवाम से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने की अपील की है और पलाकुर्ती अवाम की तरक्की के लिए काम करने का वादा किया है। गोशामहल असेंबली हल्के से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार एम सुनीता राव ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर गोशामहल डिवीजन के अलग अलग इलाकों में पैदल दौरा किया और आवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। कांग्रेस की उम्मीदवार एम सुनीता राव ने धूलपेट में गांव करण सिंह हाउस, बड़ा बंगला, बाबा बालक दास मठ व दीगर महलों में गश्त करते हुए लोगों से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उनकी इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। कुलीन वडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने जो भी अल्फाज कहे हैं वो उनके अपने नहीं हैं बल्कि आरएसएस के अल्फाज हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लिया और कहा कि रेवंत रेड्डी का नाम आरएसएस अन्ना है और उन्होंने अपनी जिंदगी आरएसएस से शुरू की है, वो कभी भी आरएसएस नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस के दफ्तर पर मोहन भागवत और नफरत का गलबा है और रेवंत रेड्डी चूंकि आरएसएस के आदमी हैं वो आरएसएस के ही रहेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि टीपीसीसी सरबराह ने जो कुछ भी कहा है वो उनके अपने अल्फाज नहीं है बल्कि आरएसएस के अल्फाज हैं और वो टोपी पहनने, दाढ़ी रखने वाले लोगों से नफरत करते हैं। गोशामहल असेंबली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह ने एक इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए खुलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है और धमकियां भी दी है। टी राजा सिंह को, जिन्होंने शान रिसालत में गुस्ताखी की थी, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से न सिर्फ उनकी मुअत्तली बर्खास्त की गई है बल्कि उन्हें गोशामहल हल्के से टिकट भी दिया गया है। राजा सिंह ने अपने हल्के में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए फिर एक बार मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की। कुछ माह जेल में गुजारने और अदालत की जानिब से
मशरू जमानत दिए जाने, नफरत अंगेज तखारी न करने के अदालती अहकामात के बावजूद भी राजा सिंह मजहबी मुनाफरत को हवा देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्होंने 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात को जिंदगी और मौत का इंतखाब करार देते हुए कहा कि वो मरने और मारने से नहीं डरते, उनसे गद्दारी करने वालों को उनकी दुश्मनी भारी पड़ेगी। राजा सिंह ने मुसलमानों को गद्दार करार देते हुए कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के इक़्तिदार में आने पर उन्हें मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि असेंबली इंतखाबात उनके लिए धर्म की लड़ाई है और हमें अधर्मियों को हराना है। भारत राष्ट्र समिति के कारवान हलके के एमएलए उम्मीदवार मित्रा कृष्णा ने जियागोड़ा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से उन्हें वोट देने की अपील की। बीआरएस के उम्मीदवार मित्रा कृष्णा ने जियागोड़ा डिवीजन के रंगनाथ मंदिर से अपने पैदल दौरे का आगाज किया और अलग अलग महलों में जाकर मकीनों, दुकानदारों से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले अपने हक रायदही से इस्तेफादा करते हुए बीआरएस को वोट दें। AIMIM कारवान के एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट देकर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मंगल को जीशान होटल, गोलकुंडा, रेशम बाग व दीगर इलाकों में घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और उनसे AIMIM को ही वोट देने की अपील की। इस मौके पर कई बुजुर्ग खवातीन कौसम मोहिउद्दीन की कामयाबी के लिए उन्हें दुआएं देती भी देखी गई। इंतखाबी मुहिम में मजलिस के कॉर्पोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। आवाम ने कारवान के एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन को यकीन दहानी करवाई है कि वो असेंबली इंतखाबात में AIMIM को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। साबिक क्रिकेटर, साबिक रुकने पार्लियामेंट व जुबली हिल्स हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शेखपेट डिवीजन में पदयात्रा की और आवाम से जुबली हिल्स हल्के से कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मंगल को शेखपेट डिवीजन के अंबेडकर नगर से अपनी पदयात्रा का आगाज किया। उन्होंने बाबू जगजीवन राम नगर, महात्मा गांधी नगर व दीगर महलों में जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की। इस मौके पर आवाम की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अजहरुद्दीन ने आवाम से अपील की है कि वो अपने इलाकों के देरीना मसाइल के हल के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। साबिक क्रिकेटर को अवाम ने असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने का यकीन दिलाया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान व हल्का असेंबली याकुतपुरा के एमएलए उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद ने रैन बाजार के कई इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। अमजदुल्ला खान खालिद हल्का असेंबली याकुतपुरा से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने रैन बाजार के कॉर्नर, टी पॉइंट, रामचंद्रा नगर, नेहरू नगर व दीगर इलाकों में अवाम से फर्दर मुलाकात की और उनसे एमबीटी को कामयाब बनाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में उनके हमरा एमबीटी के कायदीन ने भी हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि मजलिस बचाओ तहरीक के इंतखाबी निशान को अभी खतियत नहीं दी गई है। अमजदुल्ला खान खालिद के मुताबिक कल यानी 15 नवंबर को एमबीटी के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक वाज़ेह ऐलान कर दिया जाएगा।
गोशामहल हल्के के बीएसपी उम्मीदवार मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी के कागजात नामजदगी को रद्द किए जाने पर उन्होंने इसे एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने गोशामहल हल्के से बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, ताहम आरओ ने उनके कागजात को रद्द कर दिया है। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वो गुस्ताख रसूल मलून राजा सिंह को सबक सिखाने की नीयत से मैदान में उतरे थे, ताहम एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने इंकशाफ किया है कि बीएसपी के दीगर 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी उनके ही साथ तैयार किए गए थे और एक साथ ही दाखिल भी किए गए थे, लेकिन सिर्फ उनका नॉमिनेशन ही कबूल नहीं किया गया। मौलाना सूफी खादरी ने वाज़ेह किया है कि कागजात नामजदगी रद्द कर देने से वो मैदान नहीं छोड़ेंगे और न ही ऐसे हथकंडों से खौफज़दा होंगे। उन्होंने गुस्ताख रसूल मलून को शिकस्त देने के लिए रात दिन जदोजहद करने के अज़्म का इजहार किया है। चारमीनार असेंबली हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने पुराना पुल डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। कांग्रेस उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने मंगल को हल्का असेंबली चारमीनार के पुराना पुल डिवीजन के महलजात में पैदल दौरा किया। उन्होंने अपने पैदल दौरे का आगाज हुसैनी अलम से किया और मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए दुकान मालिकीन, राहगीरों और उन इलाकों के मकीनों से मुलाकात करते हुए पुराने शहर की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। तहरीक मुस्लिम शबान ने आरएसएस और बीजेपी से मुकाबला करने की पॉलिसी पर अमल पैरा दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में हिमायत करने का ऐलान किया है। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि तहरीक मुस्लिम शबान ने अपने 13 नुकाती मंशूर मुतालबात तमाम सियासी जमातों के जिम्मेदारान को पेश किए थे। कांग्रेस के आला सतही कायदीन मानिक राव ठाकरे, इंचार्ज तेलंगाना मंसूर अली खान, जनरल सेक्रेटरी AICC व दीगर अहम कायदीन ने तहरीक मुस्लिम शबान के हेडक्वार्टर पर तहरीक की क़यादत से कई राउंड्स बातचीत की और तबादला ख्याल के बाद 13 नुकाती मंशूर मुतालबात को तस्लीम किया है, जिसके बाद ही तहरीक मुस्लिम शबान ने कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बोधन, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, चंद्रानगुट्टा, गोशामहल और चारमीनार में अभी तायद का ऐलान नहीं किया गया है। मुश्ताक मलिक ने गोशामहल से गुस्ताख रसूल की शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करने का तस्करा करते हुए रियासत की अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से अपील की है कि वो मुतहदा तौर पर कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपको याद दिला दें कि तहरीक मुस्लिम शबान ने इलेक्शन के ऐलान से 2 महीने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए तमाम सियासी जमातों से 13 नुकाती मंशूर मुतालबात किए थे, जिसमें फीस रिएम्बर्समेंट स्कीम की बहाली, ओवरसीज स्कॉलरशिप पर अमल आवारी, मुसलमानों की माशी तरक्की के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए 500 करोड़ बजट अलॉटमेंट व दीगर कई अहम ऐलानात शामिल थे। तहरीक मुस्लिम शबान ने हालात का जायजा लेने के बाद ये मुनासिब समझा कि फिरका परस्तों के मुकाबले में कांग्रेस की ही तायद की जाए। करीमनगर हल्के के BRS उम्मीदवार गंगुला कमलाकर ने अवाम से अपील की है कि वो बीजेपी और कांग्रेस को वोट देकर अपना कीमती वोट जाया न करें। गंगुला कमलाकर ने करीमनगर के कोतापल्ली मंडल के मलकापुर और लक्ष्मीपुर गांव में इंतखाबी मुहिम चलाकर लोगों को तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात की वजाहत की और उनसे एक बार फिर BRS को आशीर्वाद देने की अपील की। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना जद्दोजहद से हासिल की गई है और वजीर अला KCR की क़यादत में ही रियासत खुशहाल रहेगी। रियासती वजीर ने बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि करीमनगर के MP बनने के बावजूद भी उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया।
उन्होंने लोगों को कांग्रेस और बीजेपी से खबरदार रहने और उन्हें वोट न देने की अपील की है। गंगुला कमलाकर ने इंतखाबात में बीआरएस की जीत पर अवाम की खिदमत करने का वादा किया। हैदराबाद में नामपल्ली बाजार घाट इलाके में आतिशबाजी के बाद फायर इंजन पुलिस व दीगर महकमों के अफसरान के पहुंचने से पहले मुकामी लोगों का अपनी जानों पर खेलकर 17 लोगों की जान बचाने का इकदाम काबिल सताइश होने के साथ साथ मुकामी हादसे पर पहुंचकर सियासत करने वाले सियासतदानों के लिए पैगाम भी है कि मजहब और सियासत से पहले इंसानियत है। गुज़िश्ता रोज बाजार घाट इलाके की एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत में पेश आने वाले मुहिम आतिशबाजी के वाक़े और बैक वक्त 9 लोगों की मौत ने सभी को गमज़दा कर दिया है। पीर की सुबह 9:30 पर इमारत के ग्राउंड फ्लोर में आग भड़क उठी और वहां मौजूद केमिकल्स की वजह से तेजी से पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग लगने की इतला पुलिस, फायर इंजन व दीगर को दी गई, लेकिन मतला करदा ओहदेदारों के पहुंचने से पहले ही 10 मुकामी लोग हरकत में आ गए और अपनी जानों की परवाह किए बगैर आग की शिद्दत के बावजूद इमारत में दाखिल होकर वहां से 17 अफराद को महफूज बाहर निकाला। उन्हें अस्पताल पहुंचाने के इक़दामात भी किए। बहादुर अफराद में अबरार, अदनान, अड्डू और उनकी टीम शामिल है, जिन्होंने इंसानियत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए लोगों की जानें बचाई है और मजीद जानों का ज़िया होने से भी बचाया है। लेकिन अफसोस के आतिशबाजी का वाक़या पेश आने के काफ़ी देर बाद मुकामी वाक़े पर पहुंचे सियासतदान को उस मुकाम पर भी सियासत सूझी। किसी ने भी उन बहादुर अफराद की हौसला अफजाई नहीं की। ये इंतहाई अफसोस और शर्मिंदगी की बात है कि ऐसे मौक़ों पर जब इंसानियत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर मजहब और सियासत की बुनियाद इंसानियत है। कोनेरू चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन कोनेरू वंशी ने कोनेरू कोनपा की जीत के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार कोनेरू कोनपा की शानदार कामयाबी के लिए कोनेर चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन कोनेरू वंशी की सदारत में बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनान ने सिरपुर मंडल के हथकली गांव में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और पार्टी के मंशूर से वाकिफ करवाया। कोनेरू कोनपा के तरक्याती कामों को भी बयान करते हुए अपना कीमती वोट कार के निशान पर देने और कोनेरू कोनपा को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। कागजनगर म्यूनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने कोनेरू कोनपा के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से कार के निशान को वोट देकर एमएलए उम्मीदवार कोनेरू कोनपा को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। मोहम्मद सद्दाम हुसैन चेयरमैन कागजनगर म्यूनिसिपल ने शहर मुस्तकर के बल्दी वार्ड नंबर 1 में कोनेरू रमा देवी बीआरएस के दीगर कायदीन के हमरा पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और अवाम को बीआरएस पार्टी के इंतखाबी मंशूर से वाकिफ करवाते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना में अमन व अमान बरकरार है। बीआरएस रहनुमाओं ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की गंगा जमुना तहजीब की बरकरारी का जिक्र करते हुए रुकन असम्बली कोनेरू कोनपा को सिरपुर हल्के से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने और कार के निशान को वोट देने की अपील की। तेलंगाना के एडिशनल इलेक्टोरल ऑफिसर सरफराज अहमद ने इस माह की 30 तारीख को होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए तमाम पोलिंग मराकज पर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की।
सरफराज अहमद ने हैदराबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम अजला के इलेक्शन अफसरान, कलेक्टर्स और रिटर्निंग अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलिंग मराकज में मुकम्मल इंतजाम किए जाएं और 30 तारीख को वोट का हक का इस्तेमाल करने के लिए राय दही मराकज आने वाले वोटर्स को सहूलियात फराहम की जाए। सरफराज अहमद ने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन में माजरीन और बुजुर्गों के लिए रैंप और व्हील चेयर्स भी दस्तयाब होने चाहिए ताकि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सके। जिला इलेक्शन ऑफिसर कुमराम भीम आसिफाबाद, जिला कलेक्टर बुरकाडे हेमंत सहदेव राव ने जिला मरकज में कलेक्ट्रेट की इमारत के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल से सिरपुर हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर दीपक तिवारी के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि असेंबली हल्का इंतखाबात के हिस्से के तौर पर जिले के सिरपुर और आसिफाबाद में कुल 597 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं और तमाम तर सहूलियात भी मुहैया करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मसाइल ज़दा और इंतहाई मसाइल से 2-4 पोलिंग मराकज की भी निशानदही की गई है और वहां पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात करते हुए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए हर हफ्ते सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद करने का सिलसिला जारी है और बूथ लेवल के ओहदेदारों की जानिब से वोटरों को वोटर स्लिप्स तकसीम करने के इक़दामात भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही वोटर स्लिप्स मौसूल हुई है, मुताल्लिका वोटर के दस्तखत ले लिए गए हैं और पोलिंग के दिन पोलिंग मराकज में पीने के पानी और बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए भी इक़दामात किए गए हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 17 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। ज़राए ने बताया कि बीजेपी के मंशूर जारी करने की तारीख 17 नवंबर मुकर्रर की गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह रियासत तेलंगाना के दौरे के मौके पर मंशूर की इजराई अमल में लाएंगे। मंशूर में पार्टी के 5 साला एजेंडे को पेश किया जाएगा। एक BC उम्मीदवार को चीफ मिनिस्टर बनाने, SC की दर्जाबंदी, सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने, मुफ्त तालीम और इलाज मुहैया करवाने, खवातीन को बाइख्तियार बनाने, रियासती यूनिवर्सिटियों को मुस्तहकम करने वो दीगर कई अहम ऐलानात मंशूर में शामिल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में बहबूद और तरक्की दोनों को यकसा तरजीह देने और कुछ नए ऐलानात करने का भी मंसूबा रखती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।